वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस सीरीज की प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था लिटरल्स को या आपका कांस्टेंट वैल्यूज को। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को। तो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। देन इन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में के लिए टॉपिक हमारा है, तो ये ऑलरेडी हमने किलो पाई यहाँ पे पढ़ा था। तो किलो पाई में जो कीवर्ड हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। पंचुएटर्स में केवल आपके सिंबल्स आते हैं। एंड फाइनल आपका जो बच जाता है वो है आई, यानी कि इनबिल्ट फंक्शंस। अब देखिए, कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक इनबिल्ट फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं आपका आउटपुट और इनपुट लेने के लिए। यानी कि जब भी हमको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे या किसी भी स्क्रीन पे अगर आउटपुट हमको देखना होता है या आउटपुट हमने देना होता है, तो इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और यूज़र से जब हमको डेटा को एक्सेप्ट करना होता है, तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, कोई भी आपका फंक्शन होता है, तो फंक्शन की सबसे पहले पहचान होती है कि उसमें कोई नेम होगा एंड देन आपके पैरेंथेसिस होंगे। यानी कि एक सिंपल सा सिंटैक्स है किसी भी फंक्शन का। अब फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंट फंक्शन को समझें, पहला हमारा जो मेन फंक्शन है ये प्रिंट फंक्शन है, और प्रिंट को हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। देन आपके पैरेंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। वैसे आपके जो फंक्शंस हैं इनकी मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं। कुछ तो आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, या आपका इनबिल्ट फंक्शंस भी हम इनको कहते हैं। कुछ आपका मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है। एंड इसके अलावा आप अपने फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो अभी हम बेसिक यहाँ पे सीख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे आपके जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो देखिए, प्रिंट फंक्शन आपका सिंपल सा है और ये मल्टीपल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ले सकता है। और इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ डायरेक्टली लिखते हैं, यानी कि अगर आप लिटरल्स इसके अंदर लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, देन अगेन मुझे इसी में कुछ और लिखना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा से इसके आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 10 यहाँ पे लिखा, देन मैंने एक लिस्ट यहाँ पे ले ली। एंड ऐसे ही आप बहुत सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे ले सकते हैं। एंड फाइनली आप इसे क्लोज करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, डायरेक्टली इसको जो आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर हो गया, वहाँ पे इसको प्रिंट करता है। और ऐसे ही हाँ, अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल्स लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ए में हमने हेलो लिख दिया, बी के अंदर हमने एक लिस्ट यहाँ पे दे दी, एंड सी के अंदर चलिए हम यहाँ पे एक डिक्शनरी दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम डेटा यहाँ पे लेते हैं तो प्रिंट फंक्शन सिंपली इनको रिप्लेस करेगा। यानी कि अगर मैं प्रिंट यहाँ पे लिखता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो ए देखिए यहाँ पे सिंपली इसको रिप्लेस किया जाएगा। यानी कि ए में जो एक्चुअल वैल्यू है हेलो, वो यहाँ पे आएगी। ऐसी कॉमा बी मैंने लिखा, कॉमा सी मैंने लिखा, एंड फाइनली मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यानी कि प्रिंट फंक्शन जो है, जो भी चीज़ इसके अंदर हम लिखते हैं, अगर वो कांस्टेंट है या लिटरल है तो वो एज इट इज स्क्रीन पे आती है। लेकिन अगर वहाँ पे आप कोई वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है उससे वो रिप्लेस हो जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट अपने बाद जो नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट है उसके लिए एक लाइन का स्पेस देता है, यानी कि एक लाइन ब्रेक यहाँ पे हमको देता है। यानी कि अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट यहाँ पे लिख दिया हेलो, एंड नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर आपका कुछ और, चलिए हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बाई यहाँ पे लिखा, तो ये जो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट है इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा हेलो, एंड नेक्स्ट लाइन में हमारा बाई यहाँ पे आएगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट एक लाइन का ब्रेक ये करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं लाइन ब्रेक ना हो, सेम ही लाइन से ये कंटिन्यू करे, तो इसके लिए इसका एक यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है जो कि हम लास्ट में यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे प्रिंट, देन आपने यहाँ पे जो भी डेटा लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टुडे इज़ ग्रेट यहाँ पे लिखा, एंड मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो प्रिंट हो वो भी इसी के बाद आए, तो इसको क्लोज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो एंड हो वो आपका यहाँ पे स्पेसेस से हो। तो एंड अगर स्पेसेस से होगा तो क्या होगा, तो इसके लिए चलिए एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे ही यहाँ पे हमने लिख दिया, तो एक लाइन में तो सिंपल ये आएगा टुडे इज ग्रेट, एंड देन ये नेक्स्ट लाइन में ना जाके सेम लाइन से कंटिन्यू होगा, और एंड हमने इसको किया है स्पेस से। आप चाहें तो इसको हैश से कर सकते हैं, आप कुछ और नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंड यहाँ पे डबल इस हैश से किया है, तो एंड के टाइम पे यहाँ पे डबल हैश आएंगे, एंड नेक्स्ट जो आपका प्रिंट है वो इसी के आगे कंटिन्यू करेगा। तो आई होप आपको प्रिंट फंक्शन समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है कि जब भी आपको आउटपुट देना होता है तो प्रिंट को ही हम यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और दूसरा जो यहाँ पे मेन फंक्शन है वो है आपका इनपुट फंक्शन।
यानी कि यूज़र से अगर हमको कोई भी चीज़ इनपुट लेनी है, जो स्टैंडर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है जो कि कीबोर्ड होता है, उससे अगर कोई भी इनपुट लेना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन को। तो इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स भी सिंपल है। कोई भी वेरिएबल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू इनपुट, एंड इसके अंदर आप वो स्ट्रिंग लिखेंगे जो आप चाहते हैं वहाँ पे प्रॉम्प्ट हो। जब भी आप यूज़र से डेटा लेने वाले हैं तो इंटर द डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये डबल कोट्स में है, यानी कि स्ट्रिंग लिटरल है तो एज इट इज स्क्रीन पे आएगा। तो हमने a इक्वल्स टू इनपुट यहाँ पे लिया एंड इंटर द डेटा। अब देखिए इनपुट फंक्शन की खासियत है, ये किसी भी डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप नंबर भी एंटर करेंगे तो उसको भी ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं a एंड b दो मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, एंड इसमें भी अगर मैं इंटर द डेटा ही लिखूँ, और अगर मैं दोनों को ही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, एंड मान लीजिए a में मैंने 15 डाला एंड b में मैंने 18 डाला, तो 15 एंड 18 यहाँ पे ऐड ना होके इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 1518, यानी कि इसको ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी तो बाय डिफॉल्ट ये आपका इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर है, इसको अगर हम चाहें तो इंटीजर में बदल सकते हैं। तरीका क्या है, देखिए सिंपल सा है, a इक्वल्स टू इंटीजर में कन्वर्ट करना है किसको, जो आपका इनपुट यहाँ पे रीड कर रहा है। तो इनपुट में जो भी हम रीड करेंगे, तो इनपुट फंक्शन ये है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसके बाहर से इंटीजर में। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप केवल इनपुट ही लगाना चाहें तो आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टाइप कन्वर्जन है। इसके अलावा इंटीजर के लिए होता है, फ्लोट के लिए होता है, इसके अलावा लिस्ट के लिए होता है, सभी लोअर केस में होंगे, टपल के लिए होता है, डिक्शनरी के लिए होता है। ये सभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स को डिटेल में हम देखेंगे, इन सभी हम फंक्शंस को भी पढ़ेंगे जो कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा कुछ और बेसिक फंक्शंस हमारे पास हैं, जैसे आपका टाइप फंक्शन है। तो टाइप फंक्शन हमको हेल्प करता है टाइप बताने में। जैसे अगर मैं टाइप ऑफ ए लिखूं और ए में मैं 10 लिखता हूं, और इस स्टेटमेंट को अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूं, तो ये बता देगा कि इसका जो टाइप है, इसकी जो क्लास है, ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये इंटीजर है। तो टाइप फंक्शन से हमको टाइप पता लगता है कि डेटा टाइप क्या है। एंड इसी के साथ एक और हमारा लास्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, जो कि आईडी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ एंड मैं प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ ID ऑफ a, तो देखिए ID से हमको पता क्या लगता है। देखिए जब भी हम a इक्वल्स टू 10 या a इक्वल्स टू समथिंग कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, तो 10 तो यहाँ पे डेटा टाइप है, a हमारा वेरिएबल हो गया। तो एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में हमने डेटा को स्टोर किया है। तो जब भी हम ID देखते हैं तो ID आपका फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का, यानी कि फिजिकली कौन सी बिट पे आपका जो डेटा है वो फिजिकली मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ID देख सकते हैं। और ID जो है हर सिस्टम पे अलग अलग होगी, क्योंकि मेमोरी वहाँ पे अलग अलग होती हैं। तो आई होप आपको बेसिक इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे समझ में आए होंगे, जिसमें मेन आपका है प्रिंट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन। तो चलिए इन्हीं को हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। थ्योरेटिकली तो हमने यहाँ पे समझा, तो प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन को अगर हम समझें, तो प्रिंट फंक्शन आपको लोअर केस में हमेशा ही आपने लिखना है, एंड इसमें जो भी चीज़ आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कांस्टेंट चीज़ लिखते हैं या आप कोई और डेटा टाइप यहाँ पे लिखते हैं, आप लिस्ट को यहाँ पे ले सकते हैं, आप टपल यहाँ पे ले सकते हैं। तो जितना भी डेटा आप यहाँ पे लेंगे, इसको ये एज इट इज़ जो है स्क्रीन पे लेकर के आता है। तो ये देखिए सिंपल सा है, एंड इसको हम फाइनली क्लोज भी कर देंगे। तो इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो प्रिंट फंक्शन हमको डायरेक्टली इसका आउटपुट देने वाला है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे दूसरा प्रिंट यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेड डे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है, दोनों ही अलग अलग सेपरेट लाइन्स में आते हैं। देखिए एक लाइन में आपका एक प्रिंट का यहाँ पे आउटपुट है, एंड दूसरी लाइन में दूसरे प्रिंट का आउटपुट है। तो अगर आप चाहते हैं दोनों सेम लाइन पे आए, तो हम चाहेंगे कि इसको ये जो एंड हो वो आपका यहाँ पे हो किसी स्पेसिफिक से। अभी अब तो हमने इसको स्पेस दे दिया, तो अभी देखिए अभी तो केवल एक स्पेस आएगा एंड में। देखिए स्पेस के बाद ग्रेड डे भी आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रेट यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड डैश डैश मैंने यहाँ पे कर दिए, आगे भी मैं डैश डैश कर दूँ, तो जो एंड होगा वो इसी चीज़ से होगा। इसको हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। देखिए ग्रेट यहाँ पे आ गया है बीच में दोनों प्रिंट के बाद। और आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं t इक्वल्स टू टुडे यहाँ पे अगर लिखूँ, एंड देन मैं यहाँ पे अगर t लिख देता हूँ,
तो टी जो है ये रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन आपने देखना है कि टी को आप डबल कोट्स में यहाँ पे ना लिखें, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसको एज इट इज़ ही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए टी जो है वो रिप्लेस हो गया टुडे से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कांस्टेंट चीज़ है, उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रिंट फंक्शन। अब बात करते हैं हम इनपुट फंक्शन की। तो देखिए इनपुट फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करता है। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है इनपुट एंड देन हम लिख देते हैं एंटर द डेटा। तो देखिए एक हमने इनपुट लिया एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेटा लेता है ये आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो देखिए जो भी डेटा आएगा उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। उसका टाइप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो टाइप है वो हमेशा ही स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। तो देखिए इंटर द डेटा, फॉर एग्जांपल 4 5 मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये क्लास जो है इस ऑब्जेक्ट की वो है स्ट्रिंग टाइप, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इंटीजर में, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो ये है। तो ये देखिए अब ये इसका जो टाइप है वो इंटीजर यहाँ पे आने वाला है। तो देखिए अब जो क्लास है वो इंट यहाँ पे है। तो आई होप बेसिक इनपुट आउटपुट आपको यहाँ पे आया होगा। तो चलिए इसमें एक छोटा सा हम प्रोग्राम बना लेते हैं। 2 नंबर का हम सम यहाँ पे निकाल देते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है। तो एंटर द डेटा 2 बार हमने ये लिखा हुआ है एंड यहाँ पे देखिए अगर मैं दोनों को ही प्रिंट करता हूँ तो स्ट्रिंग के फॉर्म में तो जो डेटा है वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि अभी हमने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया है। तो इंटर द डेटा 45 एंड 67, तो 4 5 6 7 इसका रिजल्ट हमको मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक्चुअल में ये आपका सम हो और यहाँ पे इसको इंटीजर की तरह लिया जाए। तो a इक्वल्स टू इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं a को, देन हम असाइन करेंगे एंड b को भी हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम असाइन करेंगे। तो अब देखिए अब सिंपल सा यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा 56 एंड 89। तो अब 145 हमको मिला है। तो आई होप आपको इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 6।